जब मनुष्य जीवन के संघर्षों में उलझ जाता है, जब रास्ते अनजान लगते हैं, जब सत्य और असत्य की पहचान धुंधली पड़ जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण का गीता सार हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। हे अर्जुन, ये जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन इसमें छुपा ज्ञान अमर है। मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह उन चीज़ों से आसक्ति कर लेता है जो कभी उसकी थी ही नहीं। जिस शरीर पर अहंकार करता है वह मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही विलीन हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अपना समझते हो वह सब केवल तुम्हारे साथ थोड़े समय के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जो जन्मा है वह मरेगा और जो मरा है वह फिर जन्म लेगा, इसका शोक कैसा? अर्जुन, तुम जिस युद्ध से डर रहे हो वह बाहरी युद्ध है, लेकिन मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध अपने मन से होता है। मन ही मनुष्य का मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन को जीत लिया तो संसार जीत लिया, यदि मन से हार गए तो हर दिशा में हार निश्चित है। इसलिए मन को साधो, इंद्रियों को नियंत्रण में रखो, क्योंकि अनियंत्रित इंद्रियां मनुष्य को उसी तरह भटका देती है जैसे तेज हवा टिमटिमाती हुई दीप शिखा को बुझा देती है। जो व्यक्ति अपने कर्मों के फल की चिंता छोड़ देता है वही सच्चा कर्मयोगी है। कर्म करो क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है। फल की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। कर्म से मत भागो, कर्म में स्थिर रहो, परिणाम को भगवान पर छोड़ दो। यही स्थिर बुद्धि की निशानी है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति न प्रशंसा से फूलता है और न आलोचना से टूटता है। वह जानता है सब कुछ क्षणिक है। सुख आए तो अहंकार मत करो, दुख आए तो निराश मत हो। दोनों ही अवस्था मन की परीक्षा है। अर्जुन, मनुष्य दुख इसलिए पाता है क्योंकि वह अपेक्षाएं बांध लेता है। अपेक्षाएं जितनी अधिक होंगी दुख भी उतने ही गहरे होंगे। जो अपेक्षा छोड़ देता है उसे शांति मिलती है, और जो शांति पा लेता है वही आनंद में रहता है। इस संसार में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं, कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। जो बदलने को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। जो परिवर्तन से डरता है वह ठहर जाता है, और ठहराव ही दुख देता है। गीता का सार यही है, स्वयं को पहचानो, अपने भीतर बसने वाले दिव्य चेतन को पहचानो। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, और आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। उसे कोई अस्त्र काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती, कोई जल भिगो नहीं सकता, कोई वायु सुखा नहीं सकती। इसलिए हे अर्जुन, उठो, जागो और अपने धर्म का पालन करो। यही तुम्हारा मार्ग है, यही तुम्हारा सत्य है। मोह को त्यागो, कर्तव्य को अपनाओ और निष्काम भाव से कर्म करते हुए जीवन को श्रेष्ठ बनाओ। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सब कुछ उस परम शक्ति के अनुसार होता है जो संसार का पालन करता है। चिंता मत करो, उस पर भरोसा करो। वही सर्वोत्तम समय पर तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे लिए सही होगा। इस संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। सबसे बड़ा ज्ञान अपने भीतर के सत्य को पहचानना है। सबसे बड़ी पूजा अपने कर्म को ईमानदारी से निभाना है, और सबसे बड़ी भक्ति अपने कर्तव्य को भगवान को समर्पित कर देना है। यही संपूर्ण गीता सार है। उठो, कर्म करो, सत्य पर चलो, मन को साधो और स्वयं को पहचानो। यही जीवन का सार है, यही मुक्ति का मार्ग है। जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मानव दो रास्तों के बीच खड़ा होता है। एक रास्ता आसान होता है लेकिन अंदर से खोखला, और दूसरा कठिन होता है लेकिन आत्मा को ऊंचा उठाने वाला। हे अर्जुन, गीता कहती है कि मनुष्य को हमेशा वही मार्ग चुनना चाहिए जो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, न कि वह जो केवल शरीर को सुविधा देता है। क्योंकि शरीर की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, परंतु आत्मा की आवश्यकता केवल एक है, सत्य। जब मनुष्य कर्म से भागने लगता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। कर्म से भागना अज्ञान है, मोह है और डर से जन्मा भ्रम है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से दूर भागता है वह स्वयं से दूर भागता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य से भागना समाधान नहीं, कर्तव्य को निभाना ही मुक्ति का मार्ग है। संसार में कोई भी व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता। निष्क्रियता भी एक प्रकार का कर्म है। जो सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा, वह भी अपने मन में हजारों विचारों का कर्म कर रहा होता है। इसलिए ये कहना कि मैं कर्म छोड़ दूं असंभव है, क्योंकि सांस लेना, चलना, सोचना, बोलना सब कर्म है। प्रश्न ये नहीं कि कर्म करें या न करें, प्रश्न ये है कि कर्म कैसा करें। यदि कर्म स्वार्थ से किया जाए, अहंकार से किया जाए, फल की लालसा से किया जाए तो वह व्यक्ति को बांध देता है। लेकिन यदि वही कर्म निस्वार्थ भाव से, ईमानदारी से और भगवान को समर्पित करके किया जाए तो वही कर्म मनुष्य को मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है। अर्जुन, यह संसार एक विशाल यज्ञ की तरह है, और प्रत्येक मनुष्य का कार्य उस यज्ञ में एक आहुति की तरह है। यदि तुम अपने कर्म को यज्ञ की आहुति बना दो तो तुम पर पाप नहीं लगता, तुम पर भय नहीं लगता,
तुम पर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम केवल माध्यम हो, कर्ता नहीं। जो व्यक्ति कर्ता बनता है वह चिंता में फंस जाता है। जो व्यक्ति स्वयं को माध्यम मानता है वह शांति में जीता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म मुझे अर्पित कर दो, चिंता तुम्हारी नहीं रहेगी। मनुष्य अपने कर्मों से भागकर कभी सुख नहीं पाता, बल्कि जिम्मेदारी को अपनाकर ही सच्चा सुख मिलता है। और याद रखो, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है वह किसी और के कर्तव्य की ओर आकर्षित होने लगता है। लेकिन दूसरे का धर्म निभाना हमेशा दुख देता है। अपना धर्म कठोर हो सकता है, कठिन हो सकता है, लेकिन वही तुम्हारे लिए सबसे श्रेष्ठ है। अर्जुन, यह दुनिया क्रिया से चलती है। सूर्य अपने कर्म से प्रकाश देता है, पृथ्वी अपने कर्म से सबको धारण करती है। नदी बिना रुके बहती रहती है, वायु लगातार प्रवाहित होती है। यदि ये महान तत्व अपने कर्म से रुक जाए तो संसार एक पल भी नहीं टिकेगा। फिर मनुष्य क्यों रुक जाए, क्यों भाग जाए, क्यों डरे? मनुष्य को अपने कर्म पर गर्व नहीं करना चाहिए, लेकिन कर्म को टालना भी नहीं चाहिए। जो व्यक्ति सबसे बड़ा ज्ञानी है वह भी तब तक मुक्त नहीं हो सकता जब तक वह कर्म करते हुए संसार के लिए उदाहरण न बन जाए। अर्जुन, मैं स्वयं भी कर्म करता हूँ, क्योंकि यदि मैं कर्म छोड़ दूँ तो इस संसार की गति रुक जाएगी। इसलिए समझ लो, कर्म केवल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, ये ब्रह्मांड की आवश्यकता भी है। तुम जो भी कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, इस संसार की धारा के लिए भी महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि गीता कहती है, कर्म करो लेकिन आसक्ति मत रखो। कर्म करो लेकिन फल की लालसा में मत डूबो, क्योंकि फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं, प्रयास पर है। और जब तुम प्रयास को ईमानदारी से कर लेते हो तो परिणाम चाहे जैसा भी हो वह हमेशा उचित होता है। अर्जुन, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह सोचता है मैं कर रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है कि वह केवल ब्रह्मांडीय शक्ति का एक उपकरण है। जब ये समझ आ जाती है तो मन शांत हो जाता है, और यही शांति मुक्ति का पहला कदम है। इसलिए अपने कर्तव्य से मत भागो, अपने कर्म को भगवान को अर्पित करो और जीवन को एक यज्ञ समझकर जियो। यही गीता सार का तीसरा चरण है, कर्म योग। निस्वार्थ भाव और आत्मा का उत्थान ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। लेकिन यह प्रकाश तभी जलता है जब मनुष्य भीतर से सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। हे अर्जुन, यह संसार केवल कर्म से नहीं चलता, यह ज्ञान, विवेक और समझ से भी चलता है। यदि कर्म बिना ज्ञान के हो तो वह केवल परिश्रम बन जाता है, लेकिन जब कर्म ज्ञान से जुड़ जाता है तब वही कर्म योग बन जाता है। अर्जुन, यह दिव्य ज्ञान मैंने सूर्यदेव व्यवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को दिया और मनु ने राजर्षि इक्ष्वाकु को दिया। युगों युगों से यह ज्ञान चलता आ रहा है, लेकिन समय के प्रभाव से यह ज्ञान विलुप्त होने लगा। इसलिए आज मैं इसे तुम्हें सुना रहा हूँ। मनुष्य जब अपने जीवन में अज्ञान के कारण भ्रमित हो जाता है तब उसे लगता है कि संसार अराजक है, लेकिन कृष्ण कहते हैं संसार भ्रमित नहीं, मन भ्रमित है। जब मन शांत हो जाता है तब जीवन स्वतः स्पष्ट हो जाता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को मुझे समर्पित कर देता है वह पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसके कर्म अब स्वार्थ से पैदा नहीं होते बल्कि भक्ति और निस्वार्थता से जन्म लेते हैं। अर्जुन, जो ये सोचता है कि भगवान जन्म लेते हैं और शरीर की तरह मर जाते हैं वह वास्तविकता को नहीं समझता। मेरा जन्म दिव्य है, मेरा कर्म दिव्य है, और जो व्यक्ति इसे समझ लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मुझे सत्य रूप में जान लेता है, जो मेरे स्वरूप को समझ लेता है, जो यह जान लेता है कि मैं कर्म का कर्ता नहीं बल्कि कर्म को संचालित करने वाली शक्ति हूँ, वह जीवन में डर, मोह और भ्रम से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, हर मनुष्य उसी रूप में मुझे प्राप्त करता है जिसमें वह मुझे देखता है। यदि वह मुझे प्रेम से देखता है तो मैं उसे प्रेम देता हूँ। यदि वह मुझे कर्म के मार्ग से पुकारता है तो मैं उसे कर्म में प्रगति देता हूँ। यदि वह मुझे ज्ञान के मार्ग से खोजता है तो मैं उसे ज्ञान का प्रकाश देता हूँ। इसीलिए कहते हैं भगवान हर हृदय में उसी रूप में उतरते हैं जिस रूप में हृदय उन्हें स्वीकार करता है। लोग संसार में तरह तरह के मार्ग चुनते हैं, कोई पूजा करता है, कोई तप करता है, कोई दान करता है, लेकिन ये सभी मार्ग एक ही परम सत्य की ओर जाते हैं, क्योंकि अंत में हर आत्मा उसी परम चेतना में लीन होती है जिससे उसका जन्म हुआ है। अर्जुन, मनुष्य सोचता है कि वह दूसरों से अलग है, लेकिन वास्तव में हर जीव एक ही ऊर्जा का अंश है। जो इसे समझ लेता है वह न किसी से घृणा करता है, न तुलना करता है, न ईर्ष्या करता है। वह जान लेता है कि हम सब एक हैं, बस शरीरों ने हमें अलग दिव्य रूप दिया है। संसार में पाप और पुण्य दोनों हैं, अंधकार और प्रकाश दोनों हैं, लेकिन ज्ञान का दिया जलते ही अंधकार समाप्त हो जाता है। अर्जुन, जब मनुष्य का ज्ञान पूर्ण हो जाता है
तो वह कर्मों के परिणामों से प्रभावित नहीं होता। जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के राग द्वेष को समाप्त कर देता है, जो अपने अहंकार को गलने देता है, जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीख लेता है, उसे कोई दुख नहीं छू सकता, क्योंकि दुख व्यक्ति को छूता ही तब है जब व्यक्ति आसक्ति में होता है। अर्जुन, यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल एक बात समझ ले कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, तो उसके जीवन का 90% दुख समाप्त हो जाए। जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम अजेय हो, तुम अनादि हो, तुम अविनाशी हो। और जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह जीवन में किसी चीज़ से डरता नहीं, किसी के सामने झुकता नहीं, किसी परिस्थिति से टूटता नहीं, क्योंकि वह जानता है कि वह अपने भीतर भगवान का अंश लिए घूम रहा है। अर्जुन, ज्ञान केवल पढ़ने से नहीं मिलता। ज्ञान तब मिलता है जब मनुष्य अहंकार उतारकर विनम्रता से सीखना शुरू करता है। गुरु की शरण में जाना, विनम्रता से प्रश्न करना, मन को शुद्ध करना, ये ज्ञान प्राप्ति के 3 स्तंभ हैं। जो इनमें निष्ठा रखता है वह सत्य को पा लेता है, और जब सत्य प्राप्त हो जाता है तब मनुष्य का जीवन बदल जाता है। वह न क्रोधित होता है, न व्याकुल होता है, न लालच से जलता है। वह शांत, दृढ़ और संतुलित हो जाता है। अर्जुन, यही गीता का 4था अध्याय कहता है, ज्ञान से अज्ञान नष्ट होता है, विवेक से भ्रम मिटता है, और आत्म साक्षात्कार से जन्म मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। इसलिए उठो, ज्ञान को अपनाओ, अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ और इस जीवन को भगवान की ओर बढ़ने का साधन बनाओ। अर्जुन, मनुष्य अक्सर ये समझ नहीं पाता कि जीवन में वास्तव में कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, कर्म का त्याग करना या कर्म करते हुए निष्काम रहना। एक ओर संन्यास का मार्ग है, दूसरी ओर कर्म योग का मार्ग। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि दोनों मार्ग अपने अपने स्थान पर पवित्र हैं, किंतु कर्मयोग कहीं अधिक सरल, अधिक सहज और अधिक उपयोगी है, क्योंकि संन्यास केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग नहीं, बल्कि मन के त्याग का मार्ग है। और मन का त्याग हर किसी के लिए संभव नहीं। मनुष्य बाहर से त्यागी बन सकता है, लेकिन भीतर उसकी इच्छाएं, भय, राग द्वेष और वासनाएं सक्रिय रह सकती हैं। इसीलिए वास्तविक संन्यास वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों को करते हुए भी उनसे बंधता नहीं, उनके परिणाम से आसक्त नहीं होता। यही कर्मयोग है। अर्जुन, जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है, तब कर्म उसे नहीं बांधते। जैसे कमल का पत्ता जल को छूते हुए भी जल से अछूता रहता है, वैसे ही निस्वार्थ कर्म करने वाला व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार की अशांति से अछूता रहता है। मनुष्य का अपराध यह नहीं कि वह कर्म करता है, अपराध तब है जब वह कर्म के फल में फंस जाता है। फल की लालसा ही दुख का मूल है। जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम सिर्फ साधन हो, करता नहीं, तब सभी बंधन टूटने लगते हैं। अर्जुन, कर्मयोगी व्यक्ति बाहरी दुनिया में पूरी तरह सक्रिय रहता है, लेकिन उसका मन भीतर से शांत, संयमित और संतुलित रहता है। वह जानता है कि कोई भी कर्म स्थायी नहीं, कोई भी परिणाम स्थायी नहीं, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं। इसलिए वह न चिंता करता है, न पछतावा। वह वर्तमान क्षण में जीता है और अपने कर्तव्य को श्रेष्ठता से निभाता है। यही शांति का मार्ग है। जो व्यक्ति स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेता है, वह यह समझ जाता है कि कर्म उसके शरीर के माध्यम से हो रहे हैं, आत्मा तो केवल साक्षी है। जब यह दृष्टि आ जाती है, तब कर्म करते हुए भी मनुष्य भीतर से मुक्त हो जाता है। अर्जुन, संसार में लोग दुख इसलिए पाते हैं क्योंकि वे सुख और दुख दोनों को अपना समझ लेते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि सुख और दुख दोनों ही मन की अवस्थाएं हैं। 2 मेहमान हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। न सुख पर नाचो, न दुख पर टूटो, दोनों को समान भाव से देखो। यही समत्व योग है। जिस व्यक्ति का मन समत्व में टिक जाता है, वह शांति पा लेता है, और शांति में स्थापित व्यक्ति ही वास्तविक आनंद का अनुभव करता है। अर्जुन, कर्मयोगी व्यक्ति दूसरों के लिए उदाहरण बन जाता है। वह न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी के प्रति द्वेष रखता है। उसका हृदय करुणा से भरा होता है। वह सदा सत्य बोलता है, विनम्र रहता है और हर परिस्थिति में धैर्य से काम लेता है। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण कर लेता है, वह संसार पर नियंत्रण कर लेता है, क्योंकि संसार तो मन का ही विस्तार है। मन को जीतना ही सबसे बड़ा युद्ध है, और यह युद्ध वही जीतता है जो अपने भीतर सत्य को स्वीकार कर लेता है। अर्जुन, मनुष्य अक्सर यह भ्रम रखता है कि त्याग केवल बाहरी वस्तुओं का त्याग है,
लेकिन गीता कहती है कि वास्तविक त्याग इच्छाओं का त्याग है, अहंकार का त्याग है, लालसा का त्याग है। जब मनुष्य अपेक्षा छोड़ देता है तब उसके कर्म सहज हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और ऐसे कर्म कभी उसके लिए पीड़ा का कारण नहीं बनते। कर्मयोग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह व्यक्ति को सक्रिय भी रखता है, शक्तिशाली भी रखता है और शांत भी रखता है। जो व्यक्ति कर्म से भागता है वह संसार से भागता है। जो व्यक्ति कर्म में डूब जाता है वह मानसिक तनाव में डूब जाता है। लेकिन जो व्यक्ति निष्काम कर्म करता है वह संतुलन में रहता है। यही संतुलन मुक्ति का मार्ग है। अर्जुन, कर्मयोगी व्यक्ति को किसी से कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ साबित करना नहीं। वह जानता है कि उसका काम केवल अपना कर्तव्य निभाना है। परिणाम चाहे जैसा भी हो वह भगवान की इच्छा माना जाता है। इस भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। प्रसन्नता बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर के संतुलन से मिलती है। और यह संतुलन केवल तब मिलता है जब कर्म बिना आसक्ति के किए जाए। अर्जुन, जब मनुष्य अपने भीतर के दिव्य चेतन को पहचान लेता है तब वह समझता है कि वह अकेला नहीं है। हर कदम पर भगवान उसके साथ हैं। हर सांस में भगवान का संवाद है। हर कर्म में भगवान की उपस्थिति है। जब यह अनुभूति होती है तब मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है, और भय से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म से मत भागो। कर्म को भगवान को अर्पित करो और जीवन को एक महान यज्ञ के रूप में देखो। यही गीता सार का 5वां चरण है। निष्काम कर्म, आत्म साक्षात्कार, मानसिक संतुलन और दिव्य शांति की प्राप्ति। अर्जुन, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी मन है और सबसे बड़ा शत्रु भी मन है। यदि मन को साध लिया जाए तो कोई भी कार्य कठिन नहीं रहता, लेकिन यदि मन को साधा न जाए तो सरल से सरल कार्य भी भारी बोझ बन जाता है। इसलिए योग का सार केवल शरीर को जोड़ना नहीं बल्कि मन को नियंत्रित करना है। जो मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है वह संसार में कहीं भी रहकर स्थिर रह सकता है, और जो मनुष्य मन के अधीन है वह राजमहल में भी बेचैन रहता है। अर्जुन, मन चंचल है, अस्थिर है, निरंतर घूमता रहता है। इसे रोका नहीं जा सकता, केवल दिशा दी जा सकती है। जैसे तूफानी हवा को रोकना संभव नहीं, पर सही दिशा देकर नाव को पार पहुंचाया जा सकता है, वैसे ही मन को दबाना नहीं, साधना है। और मन तभी साधा जाता है जब मनुष्य नियमित अभ्यास और वैराग्य को अपनाता है। अभ्यास मन को स्थिर करता है और वैराग्य इच्छाओं को शांत करता है। जो मनुष्य इन 2 स्तंभों पर खड़ा होता है वह किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं। अर्जुन, ध्यान ही वह मार्ग है जो मनुष्य को मन की अशुद्धियों से मुक्त करता है। जब व्यक्ति स्थिर बैठकर मन को भीतर की ओर मोड़ता है तब उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कौन है। बाहरी दुनिया केवल एक नाटक है, एक खेल है, लेकिन वास्तविक सत्य भीतर छिपा है। ध्यान में बैठने वाला व्यक्ति पहले अपने विचारों से संघर्ष करता है, फिर धीरे धीरे विचार शांत होने लगते हैं और अंत में मन ऐसा निर्मल हो जाता है जैसे बिना लहरों वाला शांत तालाब। ऐसे मन में सत्य का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। अर्जुन, ध्यान के लिए मनुष्य को केवल आंखें बंद करना पर्याप्त नहीं, उसे अपने भीतर के शोर को शांत करना होता है। जब व्यक्ति इच्छाओं, क्रोध, ईर्ष्या, भय और भ्रम को मन से निकालना शुरू करता है तब धीरे धीरे भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह प्रकाश आत्मा का प्रकाश है। यह वही चैतन्य है जो सभी जीवों में समान रूप से विद्यमान है। जो व्यक्ति इस चैतन्य को पहचान लेता है वह न किसी को नीचा समझता है, न किसी से ईर्ष्या करता है, न किसी से घृणा करता है। वह जानता है कि सभी जीव एक ही दिव्य ऊर्जा के अंश हैं। यही कारण है कि योग व्यक्ति को बाहरी द्वंद्वों से मुक्त करता है। जब मन शांत हो जाता है तब व्यक्ति न मित्र में आसक्ति रखता है न शत्रु में द्वेष। वह सभी को समानता के भाव से देखता है। यही समत्व योग की उच्चतम अवस्था है। अर्जुन, मानसिक युद्ध ही वास्तविक युद्ध है। बाहरी युद्धों में शत्रु दिखाई देता है, लेकिन भीतर के युद्ध में शत्रु अदृश्य होता है। इच्छाएं, वासनाएं, असुरक्षा, भ्रम, भय, क्रोध, लालच, इनका नाश केवल अभ्यास, संयम और ध्यान से होता है। जो व्यक्ति इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पा लेता है वही वास्तविक विजेता है। धन से, शक्ति से या प्रसिद्धि से नहीं, मन की शांत अवस्था से जीवन श्रेष्ठ बनता है। अर्जुन, योग का अंतिम लक्ष्य यह समझना है कि आत्मा शरीर से अलग है। शरीर सोता है, जागता है, थकता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा सदा निर्मल, सदा जागरूक, सदा अविनाशी रहती है। जो व्यक्ति शरीर से आत्मा को अलग पहचान लेता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि दुख शरीर से जुड़े हैं, अहंकार शरीर से जुड़ा है, भय शरीर से जुड़ा है। आत्मा तो केवल साक्षी है, दर्शक है, चैतन्य है।
जब यह अनुभूति होती है तब मनुष्य किसी भी घटना से नहीं टूटता, किसी भी परिस्थिति से नहीं डरता, किसी भी कठिनाई में हार नहीं मानता। वह जानता है कि उसकी वास्तविक शक्ति भीतर है, बाहर नहीं। अर्जुन, जो व्यक्ति ध्यान में स्थिर हो जाता है वह संसार के सभी आनंदों से ऊपर उठ जाता है। बाहरी आनंद क्षणिक है, आज है, कल नहीं है, लेकिन आत्मा का आनंद अनंत है, अखंड है, अविचल है। यही कारण है कि ज्ञानी मनुष्य बार बार भीतर की यात्रा करने पर जोर देते हैं। भीतर की यात्रा जितनी गहरी होती है उतना ही मन शांत होता जाता है, और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तब व्यक्ति भगवान के साथ एकाकार हो जाता है। यही योग का सर्वोच्च उद्देश्य है, मन, बुद्धि, आत्मा और ब्रह्म को एक कर देना। अर्जुन, ये मार्ग कठिन लग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एक कदम भी इस मार्ग पर बढ़ा देता है वह कभी पीछे नहीं गिरता। योग का अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो आज प्रयास करता है वह अगले जन्म में भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ता है, और अंततः एक दिन वह अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य की तलाश करता है उसे ब्रह्मांड स्वयं मार्ग दिखाता है। इसलिए हे अर्जुन, चिंता मत करो कि ध्यान कठिन है, अभ्यास कठिन है, मन चंचल है। धीरे धीरे प्रतिदिन थोड़े थोड़े अभ्यास से मनुष्य चट्टान जैसी स्थिरता प्राप्त कर लेता है। बस धैर्य रखो, अभ्यास करो और भगवान पर भरोसा रखो। यही गीता के 6ठे अध्याय का सार है। मन को साधो, ध्यान को अपनाओ, आत्मा को पहचानो और अपने भीतर बसे परमात्मा की ओर यात्रा करो।